स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ जरा सी बात पर एक टीचर ने बेरहमी से मारपीट कर दी। इस मामले में घटनाक्रम के बाद स्कूली बच्चे टीचर के टार्चर से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने सामूहिक रूप से लंच टाइम का बहिष्कार कर दिया और पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही स्कूल के टीचर की कार्यप्रणाली की शिकायत घर जाकर अभिभावकों को रो रो कर भी, साथ ही मारपीट के चलते होने वाली शारीरिक पीड़ा का असहनीय दर्द रात भर से सख्ते काटा। इस मामले में अपने बच्चों की पीड़ा समझ सुबह अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब करते हुए टीचर के व्यवहार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही पूरे मामले की शिकायत शिक्षा अधिकारी के साथ पुलिस में भी दर्ज कराने की बात कही। मामले में बच्चों के साथ टीचर ने किस तरह मामूली बात पर व्यवहार किया, इस बात का खौफ बच्चों के चेहरे पर अगले दिन भी साफ महसूस किया जा सकता था, जहां डरे सहमे बच्चे स्कूल में बैठे नजर आए। अभिभावकों के मुताबिक अन्य स्कूलों की अपेक्षा इस स्कूल की अलग कहानी है और नियम कानून भी समझ से परे, जहां शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन भी नहीं होता और बच्चे अगर एक दिन भी स्कूल नहीं आए तो मोटी जुर्माना राशि भी वसूली जाती है। इसके साथ नर्सरी से 5वीं तक संचालित स्कूल में जो स्कूल संचालन व्यवस्था होनी चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं। मारपीट का शिकार एक छात्रा के अभिभावक के मुताबिक बच्चे अगर शोरगुल कर रहे थे तो उन्हें समझाई दी जा सकती थी, मारपीट वह भी बेरहमी से करना ठीक नहीं। वही मामले में स्कूल के संचालक मौके पर नहीं मिले पर स्कूल में पदस्थ टीचर का पूरे मामले को लेकर अपना तर्क था। हालांकि वह भी मारपीट की बात स्वीकार कर रही। यह हम आपको बता दें कि जिस स्थान में यह स्कूल संचालित हो रही वहां स्कूल संचालन से संबंधित व्यवस्था में खामियां ही खामियां दिखाई रही। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसी संस्थान को किस आधार पर बिना सत्यापन की मान्यता दे दी गई, उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे। सर हम लोग ने सुबह में हमारे पास वो बैठी थी, हम उससे पूछ रहे थे, मैम को लगा बात कर रहे, फिर हम नीचे इसके लेने चले गए, इसके लेके ऊपर आए तो मैम ने बोली हाथ खोलो। हाँ, तो मैडम ने मारा था आपके लिए, रो क्यों रही हैं आप, क्यों रो रही हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हमने गुड़िया ने मना किया था खाना खाने के लिए। सर किसी से नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था खाना? मारा था, किसने मारा था? मैम ने। कितने बच्चों को मारा था? पूरी क्लास को। नहीं, हमारी लड़की के लिए मारा था इस वजह से। किस बात को लेके मारा था? अरे बच्चे हैंगे, वो नीचे क्लास में स्किल लेने आई थी तो वो बोलने लगी कि मम्मी हम स्किल लेने नीचे आए, तो हम 2-3 क्लास में गए। पहले 6 क्लास में गए तो उधर नहीं था, फिर 9th में गए तो उधर नहीं था, 8 में गए तो हमें वहाँ स्किल मिला। वहाँ से लेके हम ऊपर गए सीधे तो क्लास में गए तो वहाँ मैम ने एक तरफ से सबको खड़ा करके बहुत मारा। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम कुछ नहीं चाहते, बस मारा पीटी बस नहीं हुए बच्चों को बेवजह। मतलब इतनी सी बात पे आप बच्चों को मारोगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, वो स्कूल आना बंद कर देंगे। हमारी लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा हाथ में मारा है और लकड़ी से मारा है, और कल लकड़ी से मारने के बाद हमारी लड़की दिन भर रोई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और हमने फिर भी स्कूल भेजा। और आज हमने मैम से बोला या पूछा कि भाई किस वजह से मारा है, तो उसका कोई ना जवाब दे रही हैं वो और सरासर झूठ बोल रही हैं। बच्चों को मैडम ने मारा इसलिए कि ये शोर कर रहे थे बच्चे, इसलिए मारा उनको और हथेली में मारा था। 3-4 बार उनको समझाया, वो नहीं समझे बच्चे, तो फिर उन्हें मार दिया। फिर बच्चे ने लंच नहीं किया तो हम गए क्लास में, मैडम को हमने मना किया था कि अब मत मारना, हम उनको बच्चों को समझा देंगे। समझा के अब वापस आ गए। सारी क्लास कर रही थी शोर। हाँ, तो आपने बच्चों को मारपीट सबको एक साथ मारा। अब एक को मारते तो फिर एक को नहीं मारते तो भेदभाव होता कि मिस आपने इनको क्यों नहीं मारा।